हुस्ने खिताब से नवाजे जनाब बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली व सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार पार्लिमानी हल्के किशन मुअज़्ज़िज़ इकराम हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब, अखलाक अहमद नदवी साहब, अमीर जमीयत अहले हदीस शाहिद साहब, अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, जनाब इसाक अहमद साहब, राना रंजीत सिंह साहब, बाबुल अखलाक साहब, मुजाहिद आलम साहब, गुलफाम साहब, शब्बीर साहब, मौलाना आफ्ताब साहब, अमानुल्लाह साहब, मौलाना हसीब साहब, दबलू साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, यूथ खायर आदिल हसन साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली व ऑब्जर्वर बिहार माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकन बल्दिया जनाब मुजफ्फर साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर मेंबर जनाब मंसूर खां साहब। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होगा। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और किशनगंज से आपको एक तारीख रकम करना है। 5 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मौका दिया, उनकी नाकारकर्दगी आप तमाम के सामने है। पार्लियामेंट में 2 बार पिछले 5 साल में ट्रिपल तलाक का बिल पेश किया गया। आप देख लीजिए, मौजूदा किशनगंज के रुकन पार्लियामान ने ट्रिपल तलाक के उस गलत कानून के खिलाफ उन्होंने क्या कहा या नहीं कहा। CAA का कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ। आप देख लीजिए कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामान ने क्या कहा या नहीं कहा। दहशतगर्दी का एक गंदा कानून है जिसका नाम UAPA है। उस कानून को और मजीद गंदा अमित शाह ने किया, उस कानून को पार्लियामेंट में पेश किया गया। यही कांग्रेस पार्टी ने उस दहशतगर्दी के कानून की तायीद की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, जब CAA का बिल पेश हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोदी के इस काले कानून की कॉपी को फाड़ कर रख दिया और कहा कि यह कानून इस्तेमाल होगा तो सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर और हमको हमारे ही मुल्क में बेघर करने की कोशिश की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल फरवरी में पार्लियामेंट का आखिरी इजलास हुआ। उस आखिरी इजलास में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक बहस लगा दी कि 22 जनवरी भारत की तारीख का एक तारीखी दिन था। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहस में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके आसाम के एक MP ने हिस्सा लिया। आप उस MP की तकरीर उठाकर देख लीजिए। और जब मौका मिला, बारी आई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो हमने खुलकर इस बात को कहा कि 22 जनवरी दिन नहीं था। 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि GB पंत जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे आजादी के बाद, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश नहीं की। फिर हमने याद दिलाया कि 22 जनवरी इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कांग्रेस के वजीर आजम थे
उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। 6 दिसंबर को बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, इसलिए 22 जनवरी हुआ। हमने उठकर पार्लियामेंट में कहा कि बाबरी मस्जिद का मसला एक इंसाफ का मसला है और इंसाफ के मसले के ताल्लुक से हमको खुलकर कहना चाहिए। और पार्लियामेंट में तकरीर हुई और हमने तमाम ऐवान के सामने कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप बताइए, क्या ये काम आपके जावेद एमपी साहब कर सकते थे? वो तो 2 जुमले मिलाकर पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से, कि 5 साल में उनकी हमको 5 ऐसे काम दिखा दीजिए जो उन्होंने किशनगंज के इस पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाए। जावेद साहब कहते हैं कि वो 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। जावेद साहब क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी के साथ झूठों में शुमार किया जाएगा? अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो रोज उनको 100 किलोमीटर चलना चाहिए था। यही किशनगंज में कोविड से लोग परेशान थे, बताओ जावेद साहब आपने क्या किया? हमने हैदराबाद से यहां पर किशनगंज के अस्पताल के लिए 2 वेंटिलेटर भिजाए, 3 या 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने भिजाए। जो लोग हैदराबाद या कहीं पर फंसे हुए थे मुंबई में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किशनगंज के उन तमाम हमारे भाइयों को वापस मुंबई से और हैदराबाद से किशनगंज को भिजाया। आप कहां पर थे जब कोविड में लोग तड़प रहे थे? आपका फोन बंद रहता था। कोविड के ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई गरीबों के दरमियान में था तो अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हम पर इल्जाम लगाती है कि मजलिस फिरका परस्ती करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, ये आकाश कुमार सिंह जो बिहार कांग्रेस ने उसको अपना टिकट दिया है, क्या उसने CAA कानून की तायीद नहीं की थी? यही आकाश कुमार सिंह आज महाराजगंज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का उम्मीदवार है। जाकर देखिए, ये आकाश कुमार सिंह के कई वीडियो यूट्यूब पर हैं। वो CAA जैसे काले कानून की तायीद कर रहा था। आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। यही अजय निषाद था जिसने कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया और अपनी मुस्लिम नफरत का इजहार किया। आज कांग्रेस पार्टी उसको अपना उम्मीदवार बनाती है। एक दीपक यादव है, बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी है, अब वो राजद का वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बन चुका है। बताइए, ये लोग बीजेपी के लोगों को लेते हैं, अपना उम्मीदवार बनाते हैं, तो मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, कोई कितना भी करप्शन कर ले, नरेंद्र मोदी के पास चला जाए तो साफ हो जाता है। कांग्रेस के पास भी एक वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी में रहकर जितने भी गालियां मुसलमानों को दे सकते दे दे, मगर कांग्रेस में चला जाए तो सेक्युलर हो जाता है। बताइए, ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम अकलियत की एक क़ियादत उभरे। बीजेपी को तकलीफ नहीं है अगर आलाजाद के ब्राह्मण ठाकुर उनकी क़ियादत बने। कांग्रेस को, राजद को कोई तकलीफ नहीं है अगर यादवों की, कुर्मियों की, कुशवाहा की सियासी क़ियादत बने। किसी को कोई तकलीफ नहीं है अगर पासवान और मांझी की सियासत, उनके इख्तिदार या क़ियादत बने। सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है जब असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि सीमांचल से एक क़ियादत उभरेगी। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह सकता है कि मैं पूरे भारत के बैकवर्ड OBC क्लास का नेता हूं, तो बताओ क्या सीमांचल का नेता अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता? बन सकता है जरूर, बशर्ते कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कोई भी नहीं चाहता कि सीमांचल से आपकी क़ियादत बने, आपकी क़ियादत उभरे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब तक आपकी क़ियादत नहीं रहेगी आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपके वोट को हासिल किया जाएगा और हमारा इस्तेसाल किया जाएगा। मजलिस ये चाहती है कि सीमांचल से आपकी क़ियादत उभरे। अभी अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत सी बातें बताई। यही कांग्रेस राजद मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया।
दो मर्तबा आपने बनाया और दो मर्तबा नीतीश कुमार बीजेपी के पास चले गए। आज बिहार में बीजेपी आरएसएस की सरकार है। जब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के जमाने में सीवान में एक 8 साल के रिजवान बच्चे को पकड़ा गया था। क्या कोई 8 साल के बच्चे को जेल में डालता है? बताइए आप। 8 साल के बच्चे को जेल में डाला गया। कांग्रेस, राजद और नीतीश कुमार साथ थे। उसकी मां 8 दिन जेल के सामने खड़ी रहती थी और पुकारती थी कि मेरा बेटा 8 साल का है, उसको क्यों डाला गया? सोचिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डाल करके एक मां को 6 दिन या 5 दिन इंतजार करना पड़ा अपने बेटे से मिलने के लिए। किसकी सरकार थी? राजद की, कांग्रेस की थी। फिर आप जानते हैं कि मदरसे अजीजिया बिहार शरीफ को जला दिया गया। 100 साल पुराना मदरसा, उसमें कई किताबें थे, तारीखी किताबें थे, उनको जला दिया गया। कोई उसका पूछने वाला नहीं है। और ये आप सेक्युलर अपने आप को कहते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले तकरीर करके ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान घुसपैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं बेलवा की जनता से, आज हजारों की तादाद में आज यहां पर जमा हुए, क्या आप घुसपैठी हैं? जोर से बोलिए, क्या आप घुसपैठी हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है। मगर कोविड में लाशें नदियों पर तीर रही थी। तुमने कभी सोचा, मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो, तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से? तुमने दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सके। 3 हफ्ते तक तुम गायब रहे देश में। तुम्हारा नामो निशान नहीं था जब कोविड अपने उरूज पर था। और आज तुम नफरत पैदा करना चाहते हो मुसलमानों के ताल्लुक से। भारत का वजीर आजम कहता है 133 करोड़ जनता का कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, आपके भी वालिद ने तो बच्चे पैदा किए। नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं। तो बताओ कौन बच्चे पैदा कर रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। हुकूमत के आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी मुस्लिम खवातीन कम बच्चे पैदा कर रही हैं अभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कह रहे हैं। के लिए क्या ये झूठ है? नरेंद्र मोदी बताओ, 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से, आला तालीम से गायब हो चुके हैं। बताओ क्यों गायब हुए? तुम्हारी हुकूमत की जुल्म की वजह से। तुम्हारी हुकूमत है, जब से तुम वजीर आजम बने, गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग में इजाफा हो चुका है। जब से आप वजीर आजम बने, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। जब से आप वजीर आजम बने, नफरत को वहां पर आप उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, वहां पर आप देखते हैं कि एक साबिका रुकने पार्लियामान को गोली मार दी गई, अतीक को। एक साबिका रुकने असेंबली है, जेल में है, जहर देकर उसको मार दिया गया। काशी मथुरा का मस्जिद का मसला आपने खोल दिया। जिस ईदगाह मथुरा का मसला 55 साल पहले हिंदू मुसलमान बैठकर तस्वीर कर ली, आपने उसको खोल दिया। और आप कहते हैं कि पूरे मसाजिद पर हमारी निगाहें हैं। दिल्ली की एक सुनहरी मस्जिद है, जब कभी भी नरेंद्र मोदी की गाड़ियां उसके सामने से जाती है, उस मस्जिद में नमाज नहीं होती है। और आप हम पे कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुसलमानों को दौलत मिल रही। कौन सी दौलत हमको मिली बताओ? नरेंद्र मोदी जब से वजीर आजम बने, भारत के 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत आ चुकी है। 1% लोगों के पास 40% दौलत आ चुकी है। नरेंद्र मोदी गारंटी की बात करते हैं। मोदी की एक ही गारंटी है कि मैं मुसलमानों से नफरत करूंगा। ये मोदी की गारंटी है। हां, मगर मोदी को मोहब्बत है तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगर मोहब्बत है तो दुबई के MBS से है और सऊदी अरब के MBZ से है।
जब दुबई में मोदी उतरते तो मोहम्मद बिन जैद से ऐसा गले मिलते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। सऊदी बादशाह से G20 में मिले तो ऐसा हाथ पकड़ लिए, छोड़ रहे नहीं, फेविकॉल लग चुका है हाथ को। और जब भारत के मुसलमानों की बात आती है, हम घुसपैठी हैं, हमारी बेटियां माएं बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं। ये तो आपकी सोच है। अरे मोदी, ये तुम चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गंदी वाहियात जबान इस्तेमाल नहीं करता जो आप कर रहे हैं। आप भारत के वजीर आजम हैं। और याद रखो नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। अगर इख्तिदार सबके पास रहता तो दिल्ली में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, महलात हैं, वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। इख्तिदार किसी के पास नहीं रहने वाला है। जो भी इस दुनिया में आया वो जाएगा, यहां से आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। मगर तुम देश को किस हाल में छोड़ के जा रहे हो। और नीतीश कुमार को क्या हुआ? नीतीश कुमार तो गूंगे बन चुके मोदी की तकरीर के बाद। बोलो नीतीश कुमार, तुम बड़ा बड़ा दावा करते थे, क्या हुआ आज आपको? आपकी जबान नहीं खुल रही है। नरेंद्र मोदी को तनकीद करना है किसी सियासी पार्टी पर करे, मगर मुसलमानों को इस तरह से तौहीन करना, 17 करोड़ कोई मामूली आबादी नहीं है नरेंद्र मोदी। हमको घुसपैठी तुम बोलते हो। अरे तुम जिस आरएसएस से आते हो, उस आरएसएस ने इस देश की आजादी में क्या हिस्सा लिया बताओ। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी का अगर किसी ने मुकाबला किया हमारे हिंदू भाइयों के साथ और उस वक्त के नेताओं के साथ, तो मुसलमान उनसे कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला किए। काला पानी की सजाएं अगर किसी ने काटी तो मुसलमानों ने भी काला पानी की सजाएं काटी। अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक दिया। इस देश को आजाद कराने मुसलमानों का भी नाम सरे फेहरिस्त आता है। और आप बोलते हम घुसपैठी हैं। कहां से घुसपैठी है? नरेंद्र मोदी घुसपैठी है चाइना की फौज डेप्सांग डेमचाक में, लद्दाख में बैठी हुई। आप में हिम्मत है चाइना को निकालने की? आप चाइना को निकालिए। देश की जमीन पर चाइना आके बैठा हुआ है, मगर मोदी चीन की बात नहीं करते। चीन की बात ही नहीं करते नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक देश में यहां पर जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ नफरत पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनके मुंह में दही जम चुकी है, कुछ नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि इस मुल्क में जो फिरका परस्ती का अंधेरा है वो इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये अंधेरी रात है, लंबी रहने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करके अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए, ताकि अख्तरुल ईमान जब पार्लियामेंट जाएंगे तो ना सिर्फ सीमांचल की आवाज बनेंगे, ना सिर्फ किशनगंज की जनता की आवाज बनेंगे, बल्कि इस मुल्क में जो मजलूम बेजुबान लोग जो तरस रहे क़यादत के लिए, आप क्या समझ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान की कामयाबी सिर्फ सीमांचल की अजमत में इजाफा करेगा? नहीं, यहां से अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनन हौसले बुलंद करेगा उत्तर प्रदेश के उन गरीब मजलूमों की जिनको बुलडोजरों से जिनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनन उन लोगों के हौसले बुलंद करेगी जो आसाम के गरीब लोग हैं, जो आज परेशानी की हालत में हैं, जिनके मदरसों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अख्तरुल ईमान की कामयाबी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में ये जो बिहारी लोग जाकर काम करते, जिसमें बड़ी तादाद में सीमांचल के लोग हैं, वो बोलेंगे कि हमारा आदमी जीत कर गया पार्लियामेंट में, लड़ाई हमारी लड़ेगा। तो इसीलिए आपको बड़े ही एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मंजलिस पर लोग गालियां देते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। इल्जामात लगाते, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल, क्योंकि मैं मरने के बाद मेरे अमाल का जवाब मैं दूंगा। मेरी खबर में कोई नहीं आएगा, हशर के मैदान में कोई नहीं आएगा। ये इल्जाम लगाने वाले, इनको भी बताना पड़ेगा हशर के मैदान में, वहां सब चीज हिसाब किताब हो जाएगा। मगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी।
ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। यकीनन कांग्रेस पार्टी सुनने में आ रहा है कि इनके पास बहुत दौलत है, तो कांग्रेस अगर दौलत दे रही है, तो दौलत अगर वो बांट रहे हैं, तो अख्तरुल ईमान ने सही कहा कि बैतुल खला बना दीजिए। मोदी जी ने शौचालय नहीं बनाया, तो मास्टर भी अगर दे रहा है तो शौचालय बना लीजिए, मोदी जी का भी आधा काम हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल में कुछ नहीं किए और बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख किलोमीटर में ही चला। हम डॉक्टर जावेद से पूछना चाह रहे हैं, उनको आपको बताना चाह रहे, आज से 1 साल पहले मैं और अख्तरुल ईमान साहब हमारे मजलिस के जिम्मेदारान करकरी बरबरी में, वहां पर हम गए। वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, हमको 20 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। बोला गया कि आइए वहां पर नदी में चलिए, ताकि लोगों को मालूम हो सके पटना में उन जालिमों को जो कुर्सियों पर बैठकर सत्ता में बैठे हैं। हम और अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारों के साथ गए, नदी में हम चले 15 मिनट, तो उसके चंद दिन के बाद अख्तरुल ईमान ने फोन करके मुझे बताया कि सर, हमारे चलने का असर यह हुआ कि तेजस्वी ने असेंबली में ऐलान कर दिया कि वो ब्रिज वहां पर बनेगा। डॉक्टर जावेद, आप गरीबी को नहीं देखे, आप पानी में कहां चलना, आप तो पानी जब बरसता है तो भीगने के लिए आप तैयार नहीं है। हमारे चलने में और तुम्हारे चलने में फर्क यह है कि हम 15 मिनट चले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी को डर पैदा हो गया कि अगर ये और चलेंगे तो सत्ता निकल जाएगी सीमांचल से। ब्रिज दे दिए। अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को अपना एमपी बनाएंगे तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान पूरा सीमांचल चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब अख्तरुल ईमान सीमांचल चलेगा तो हम भी अख्तरुल ईमान के साथ सीमांचल में चलेंगे, चक्का जाम कर देंगे। सुन लो बीजेपी राजद वालों, अब सीमांचल से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। ये काम आपको करना है। हमारे ये मुजाहिद साहब हैं, इनका नाम क्या है? मास्टर मुजाहिद। मास्टर का मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मास्टर का मास्टर नरेंद्र मोदी है। अगर कल पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा, उत्तराखंड में बीजेपी ने यकसा सिविल कोड का बिल लाकर यह कह दिया कि मुसलमान निकाह से शादी नहीं करेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा। दुल्हन को महर नहीं मिलेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। तो बोलो मास्टर तुम क्या करोगे? जब मास्टर की जबान नहीं खोल सकती, क्योंकि मास्टर की जबान पर नरेंद्र मोदी की गारंटी का स्टैंप है। मास्टर की जबान पर मोदी की गारंटी का स्टैंप है। और जावेद साहब की तो जबान ही नहीं है। अख्तरुल ईमान ईमानदार है और अख्तरुल ईमान को कोई नहीं खरीद सका। जो बिकने वाले थे वो बिक कर चले गए, अख्तरुल ईमान नहीं बिका। अख्तरुल ईमान की जबान की कीमत है और अख्तरुल ईमान अपनी जबान को नकारा खल्क बनाकर पार्लियामेंट की दरो दीवार को हिला के रख देगा आप इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलिए और देखिए कितना बड़ा जुल्म यहां पर किया गया। कि अभी हमारे को अख्तर भाई ने बताया कि कितनी जायदादें शेरशाहबादी लोगों की, सुरजापुरी भाइयों की, और फिर आप देखते हैं कि कुलैया बरादरी के अनेक, बताइए आप आबादी में जितना हिस्सा है शेरशाहवादियों का, उनको आप देते हैं कितने? 5,000 नौकरी, 5,500 नौकरी, 21,000 मिलना, 5,500 नौकरी उनको मिलती है। क्या मैंने सत्ता कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, राजद के पास
लालू मुख्यमंत्री, उनकी वाइफ मुख्यमंत्री, उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 15-16 साल से मुख्यमंत्री, और गाली पूरे मिलके देते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अरे सत्ता में तुम थे, तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया बताओ? तुमने कितनी नौकरियां दी? सेंसस के नाम पर तुम खुद बेनकाब हो चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, याद रखिए भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, उसी की आवाज सुनी जाएगी। जिसके पास सियासी कायद नहीं, जिस कौम के पास सियासी लीडर नहीं, उसको कोई नहीं पूछता। हाँ, चमचागिरी कर सकते हैं आप नीतीश के पैरों के पास बैठकर, गुलामी कर सकते हैं आप जाकर राजद के नेताओं के पास, मगर कायद बनना है आपको, लीडर बनना है। वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे अपील कर रही है कि आप आगे बढ़िए। बिहार में, सीमांचल में, किशनगंज में अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, ताकि आपकी आवाज, आपके मसाइल हल हो सके। यही चंद गुजारिशात हमको आप तक कहना था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख के दिन आप तमाम मुत्तहिदा अख्तरुल ईमान के हक में अपना वोट देंगे। मैं पिछले 3 दिन से हम किशनगंज के मुख्तलिफ विधानसभा में जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान और मजलिस के लिए एक हवा है, तूफान है, और इस हवा तूफान को ना तेजस्वी रोक पाएंगे, ना कांग्रेस वाले रोक पाएंगे, ना कोई रोक पाएगा। इस हवा को आपको और आगे लेके जाना है। इतनी हवा उठेगी कि सब बह जाएंगे मुखालिफिन और कोई नहीं रहेगा। अब आप ये बता रहे हैं सेल फोन, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने सेल फोन की एक मर्तबा लाइट खोलकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अपना अपना सेल फोन खोलिए, उसका लाइट खोलिए, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम रोशनी करने वाले हैं, घुसपैठी हम नहीं है। जावेद को मालूम हो जाए कि तुम्हारी दिमाग की लाइट भी बत्ती खुल जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, 26 तारीख को पतंग छाप को वोट देंगे, अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएंगे। तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। सलाम वालेकुम।